हेलो बच्चों, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें कहता है इन ए गिवन पेयर ऑफ अल्कोहल इन विच पेयर द सेकेंड अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव, सेकेंड अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट हाइड्रोजन ब्रोमाइड। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, अल्कोहल हर जगह बना हुआ है ना। तो हमें पता है कि अल्कोहल क्या करता है, एसिडिक मीडियम में डिहाइड्रेशन करता है, बोले तो कार्बोकेटायन बनाता है। और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा तो इसका हम लोग इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। समझ के बात को? तो आपको बस यही देखना है, कार्बो जहां जहां पर भी OH बना हुआ है ना, आपको जो है OH में कार्बोकेटायन बना लेना है, और कार्बोकेटायन बनाकर देखना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सेकेंड वाला जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल है। कहता है ना इन विच पेयर द सेकेंड अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव। तो देखिए हमें देखिए कार्बोकेटायन के बारे में एक बात मालूम है कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री से। समझ गए बात को? तो अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जब आप कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये आपको कैसा दिख रहा है, 3 डिग्री दिख रहा है। और यहाँ पर जब आप कार्बोकेटायन बनाएंगे तो ये देखिए आपको 2 डिग्री दिख रहा है। तो सेकेंड ज्यादा स्टेबल नहीं, फर्स्ट ही ज्यादा स्टेबल है ना। फर्स्ट वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव है, फर्स्ट वाला ज्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा, जल्दी मेजर प्रोडक्ट देगा। समझ गए बात को? वैसे ही बी वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर OH को हटाइए, कार्बोकेटायन बनाए, OH को हटाइए और कार्बोकेटायन बनाए। तो देखिए ये क्या है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो यही होगा ज्यादा। इसमें देखिए यहाँ पर आप कार्बोकेटायन बनाइए और यहाँ पर भी आप कार्बोकेटायन बनाइए, तो ये आपको 1 डिग्री दिख रहा है और ये आपको 2 डिग्री दिख रहा है, तो यही होगा। तो ले दे के बचा कौन, डी। ठीक है, तो डी होने वाला है। खैर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन बनाइए और यहाँ भी कार्बोकेटायन बनाइए। तो यहाँ वाला जो कार्बोकेटायन है बच्चों वो 3 डिग्री का है। बोलिए कैसे? तो देखिए CH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको 2 बार CH3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है सेकेंड जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि इसका कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है और मेजर प्रोडक्ट भी यही देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 में हम लोग बात करें। ठीक है, ये भी वैसे ही दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या किया है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन इसने पहले से ही कर दिया। ठीक है, और प्रोटोनेशन करने के बाद डिहाइड्रेशन किया है और कार्बोकेटायन बना दिया है, और बोलता है कि बताइए रिएक्टिविटी बताना है। ठीक है, स्टेबिलिटी बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, अभी बताया था मैंने आपको कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो उस हिसाब से अगर देखिए तो ये सेकेंड वाला जो है 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री भी नहीं है। ठीक है, ये केवल मिथाइल केटायन है। मिथाइल केटायन में तो कोई स्टेबिलिटी का फैक्टर ही नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। SN1 रिएक्शन इस पर बोलते हैं कि नहीं होगा। समझ गए बात को? खैर, तो मेरे कहने का मतलब है कि बच्चों आपको एक बात पता लग गया कि 2 जो है 3 डिग्री है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर 3 मतलब तीसरा नंबर ऑप्शन का होगा क्योंकि ये 2 डिग्री है, और फिर 1 होगा। तो 2, 3, 1 करके देखिए ऑप्शन नंबर सी में आंसर आपको दिख रहा है। हाँ, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 81। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इस तरह से एक कंपाउंड है और फिर MnO2 दिया हुआ है। MnO2 के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये एक प्रकार से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ये क्या करता है ना, ये 1 डिग्री अल्कोहल को बदलता है किसमें, एल्डिहाइड में बदल देता है, और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि ये ऑक्सीडेशन जो है ना, ये ऑक्सीडेशन जो है ओनली एलाइलिक अल्कोहल को करता है, एलाइलिक अल्कोहल का करता है। कहने का मतलब यह है, एलाइलिक अल्कोहल कहने का मतलब कि C डबल बॉन्ड C के ठीक बगल वाला जो sp3 कार्बन है, अगर उससे कोई OH जुड़ा हुआ है तो उसको ये क्या करेगा, या तो एल्डिहाइड में या फिर कीटोन में बदलेगा। समझ गए बात को? तो आपको दिए गए कंपाउंड में एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक अल्कोहल को पहचानना है। तो देखिए ये C डबल बॉन्ड C सिस्टम दिया हुआ है, और यहाँ पर ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन देखिए दोनों एलाइलिक है। ठीक है, तो इस वाले में देखिए एलाइलिक अल्कोहल तो बना हुआ है, OH बना हुआ है, जबकि इधर वाले में एलाइलिक पोजीशन पर OH नहीं है। तो कहने का मतलब इधर वाले OH का जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मैंने 1 डिग्री को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में बदलता है, लेकिन कहां पर, केवल एलाइलिक अल्कोहल को, एलाइलिक पोजीशन वाले अल्कोहल को ही ये
क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो कन्फिग्रेशन है वो वैसे का वैसे ही रहना चाहिए, तो फर्स्ट नहीं हो पाएगा। देखिए इसको बदल दिया है। सेकेंड में अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर क्या है कि एलाइलिक कार्बन ये है बच्चों, है ना, तो इसको CHO में बदलना चाहिए था, तो यहाँ पर इसने एक कार्बन को ही बढ़ा दिया, तो ये भी गड़बड़ हो गया। इस वाले में अगर आप गौर से देखिए, चौथे वाले में देखिए इसने COH कर दिया, तो ये भी गड़बड़ है। तो ऑप्शन नंबर डी सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन गैस विल नॉट इवॉल्व। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा नहीं करेगा, इसका सबसे पहला तो जांच ये होता है, सबसे पहचानने का सबसे पहला तरीका ये है कि हाइड्रोजन जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो अगर आप चारों ऑप्शन में गौर से देखिए तो हाइड्रोजन जो है सभी में ऑक्सीजन से ही जुड़े हुए हैं, तो पहला जो बात मैंने बताया वो तो फेल हो गया। ठीक है, दूसरा है कि जब इसका किसी मेटल के साथ रिएक्शन होता है, ठीक है, जब हाइड्रोजन किसी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होता है और उसका रिएक्शन किसी मेटल के साथ या मेटल हाइड्रोक्साइड वगैरह के साथ करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ तो है ही मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से, कहने का मतलब है कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जब जुड़ा हुआ होता है ना तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है। समझ गए बात को? तो यहाँ से ये मेटल क्या करेगा, इस एनायन के साथ जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन तो लिबरेट हो जाएगा और ये जो सोडियम है ये इसके साथ सॉल्ट बना देगा। ठीक है, तो इन तीनों में देखिए हाइड्रोजन जो है ना आपको लिबरेट मिलेगा। ये पोटेशियम दिया हुआ है, ये एल्युमिनियम है। ठीक है, जबकि फोर्थ में अगर आप गौर से देखिए ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जानते हैं ये क्या बनाता है, कार्बन आयंस। कार्बन आयन का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बच्चों, इस एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये भी वैसे ही हाइड्रोजन को निकालेगा। समझ गए आपको? तो जैसे ये हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा, ठीक है, तो फाइनली जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 में। तो कहने का मतलब यह है कि इसका जो हाइड्रोजन है वो CH3 के साथ मिलकर क्या हो गया, CH4 बन गया, मतलब हाइड्रोजन लिबरेट नहीं हुआ। समझ में बात? जैसे यहीं पर मान लीजिए कि NaOH दिया हुआ होता, ठीक है, तो Na प्लस OH माइनस, तो वो OH माइनस सबसे पहला नंबर H को निकालता, OH माइनस जो H2 में बदल जाता, तो फिर हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर O माइनस Na प्लस के साथ सेट हो गया और हाइड्रोजन किसी के साथ रिएक्शन नहीं किया, तो फाइनली जो है वो हाइड्रोजन गैस के रूप में आपको बाहर मिल गया। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया हुआ है कोई एक सब्सटेंस है और उसका जो है PBr3 के साथ रिएक्शन हुआ है। आप जानते हो कि अल्कोहल का PBr3 के साथ SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है SN2 में, तो आप जानते हो डायरेक्ट ब्रोमीन ऐड हो जाता है। तो अगर आप गौर से देखिए यहाँ पर, और SN2 रिएक्शन जो है 1 डिग्री में सबसे ज्यादा है ना, फिर 2 डिग्री में और फिर 3 डिग्री में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जैसे जैसे क्राउडिंग बढ़ता जाएगा, ठीक है, क्राउडिंग बढ़ता जाता है तो डायरेक्ट अटैक जो है वो थोड़ा मुश्किल होता चला जाता है। इसलिए लेस क्राउडिंग मतलब 1 डिग्री वाले अल्कोहल पर या 1 डिग्री वाला कोई भी सब्सटेंस हो, तो वहां पर क्या होता है कि SN2 रिएक्शन बहुत ही फास्टली होता है। ठीक है बच्चों, खैर तो यहाँ पर देखिए ये जो Br माइनस है, ये Br माइनस एक अटैकिंग स्पेसीज है, बोले तो हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, हाँ क्वेश्चन में देखिए पहले एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। A से PBr3 का रिएक्शन हुआ है, C बना है, और C जो भी बना है वो ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा। फिर मैग्नीशियम ईथर के साथ रिएक्शन करता है, तो आप जानते हो इंसर्शन रिएक्शन हो जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। चलो बना दिया। फिर कहता है वही जो A है उसका Na2Cr2O7 K2Cr2O7 आप जानते हो ना, तो K2Cr2O7 Na2Cr2O7 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 1 डिग्री वाले अल्कोहल को ये डायरेक्ट एसिड में बदलता है, एसिडिक मीडियम में, और 2 डिग्री वाले को ये कीटोन में बदलता है। तो कहता है फिर ये ग्रिग्नार्ड और ये जो B मिला, ये दोनों आपस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद B द प्रोडक्ट D इज ऑब्टेन्ड। ये दोनों आपस में मिलते हैं और ये D मिलता है, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको ये मिलता है। तो देखिए जो पहले हमें मिल रहा है ना, सबसे पहले हम उसी को पता कर लेते हैं क्या है। तो अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3,4 डाइमिथाइल 3 हेक्सेनॉल। तो सबसे पहला नंबर तो आप 6 कार्बन बनाइए यहाँ से,
ये देखिए हमने 6 कार्बन, कुछ ज्यादा तो नहीं बना दिया ना, हाँ नहीं सही है। यहाँ OH और उसके बाद तीसरे पर मिथाइल और चौथे पर भी मिथाइल, इस तरह से, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है ना ये बनना चाहिए, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो हाइड्रोलाइसिस के बाद बनेगा। उससे पहले जो है, उससे पहले हमें डी बनाना है, और डी से पहले ग्रिग्नार्ड और बी, और ग्रिग्नार्ड कैसे मिलेगा, इधर से चलना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ऑप्शन से ही आगे बढ़ना होगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए हमने देखा, तो ऑप्शन नंबर ए में करना कुछ भी नहीं। जब P, मान लीजिए कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो यही है, तो PBr3 से जब SN2 रिएक्शन होगा तो यहाँ से OH को आपको हटाना है और ब्रोमीन को लगाना है, ठीक है। तो जैसे आप ब्रोमीन को लगाओगे तो देखिए यहाँ से ये कुछ इस तरह से ये Br बन जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होगा तो ये आपको पता है कि ये MgBr के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसर्शन रिएक्शन होता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है, ग्रिग्नार्ड में जहां से जिस कार्बन से मैग्नीशियम जुड़ा हुआ होता है, यहाँ पर आएगा निगेटिव चार्ज और यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। बोले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक कार्बन आयन का सोर्स होता है, समझ गए बात को। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो हो गया। अब इधर आइए, कहता है अब जो ए है, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए को हमने चुना, उसका अगर आप K2Cr2 बने Na2Cr2O7 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कीजिए तो बी मिलेगा। तो देखिए चूंकि ये 2 डिग्री का अल्कोहल है ना, तो 2 डिग्री का अल्कोहल है, तो कुल मिलाकर जो है ये आपको कीटोन में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी, ठीक है। तो देखिए ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब दोनों ग्रिग्नार्ड भी मालूम है और ये भी मालूम है, अब हमें क्या करना है, इसका रिएक्शन करना है। तो ये कार्बन आयन को आपको इस वाले कार्बन पर जोड़ना है और यहाँ से इसको O- के रूप में निकाल देना है। तो फाइनली देखिए हम लिखते हैं, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो 3 कार्बन सबसे पहले नंबर आप बना लीजिए, बना लिया। तीसरे कार्बन पर देखिए एक ऑक्सीजन O- के रूप में बदल चुका है, ठीक है। और एक मिथाइल भी आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये हमने बना दिया। अब यही जो कार्बन है जहाँ पर O- बना है, इससे आपको जो है एक कार्बन को जोड़ना है। वो कार्बन की तरफ 2 कार्बन है, एक इधर और दूसरा देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा 2 कार्बन वाला ये सिस्टम हमने बना दिया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं आपस में, है ना, दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है। तो ये देखिए हमारा डी नंबर प्रोडक्ट है। अब ये जो डी है बच्चों, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है। हाइड्रोलाइसिस मतलब इसको आपको प्रोटोन देना है। तो जैसे ही आप प्रोटोन दोगे तो यहाँ पर OH बन जाएगा। अब अगर आप गौर से देखिए तो आपको ये वही प्रोडक्ट मिला है जो आपको चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 है ना, 4 5 6। तो देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 है ना, 4 5 6। तीसरे पर एक OH होना चाहिए, तीसरे पर एक OH होना चाहिए, एक मिथाइल होना चाहिए है, चौथे पर एक मिथाइल होना चाहिए और बाकी 6 कार्बन का पेरेंट चेन, तो वो भी यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार से आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हो, ठीक है बच्चों। बी तो साफ ही नहीं होगा, 1 डिग्री अल्कोहल है तो ये डायरेक्ट एसिड में बदल जाएगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, ग्रिग्नार्ड में जो आपको मिलेगा ना वो एसिड से आपको पता है डायरेक्ट हाइड्रोजन ही उठा लेता है वहां पर और आगे रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। खैर आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया है।